नमस्कार। प्रणाम। मैं निखिल सर, वही छपरा वाले। नाम तो सुने ही होंगे। अरे जब भी मिलते हैं एक धमाकेदार क्लास के साथ मिलते हैं। और आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो सांद्रता के पद है। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सांद्रता के पद। इस सांद्रता के पद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। ये सांद्रता के पद क्या होते हैं। सांद्रता के पद कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा, कितनी प्रतिशत घुली हुई है, इस बात की जानकारी लेने के लिए हम जिस पद का उपयोग करते हैं उसे सांद्रता के पद कहते हैं। नहीं समझ में अभी आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में मैंने चीनी, पानी मिलाया, यानी ये तो पानी पहले से ही है, H2O पहले से ही है, और मैंने इसमें मिला दिया। चलिए चीनी तो हर एक बार मिलाते हैं, हम इस बार नमक को मिलाते हैं। कुछ नमकीन पीते हैं, नमक को मैंने मिलाया। और अब ये जब दोनों मिले तो बन के क्या तैयार हुआ, विलयन। क्या तैयार हुआ, विलयन। यानी एक पानी जो अपने आप में नमक को घुलाया, तो यहां पे जो पानी हुआ वो विलायक हुआ। यानी जो किसी घुलनशील चीज को अपने में घुला ले उसे विलायक कहते हैं। और नमक जो किसी विलायक में जाकर घुल जाए, यानी नमक यहां पर विलेय हुआ। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि इस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है, कितनी प्रतिशत विलेय की मात्रा है, इसको निकालने के लिए हम जिस पद का उपयोग करते हैं उसे सांद्रता के पद कहते हैं। आया समझ में? फिर से, इस विलयन में, किसी भी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है, कितना मैंने विलेय को विलयन में डाला, उसकी मात्रा को निकालने के लिए जिस पद का उपयोग करते हैं उसे सांद्रता के पद कहते हैं। आया समझ में? अब हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है। अब ये सांद्रता के पद कौन कौन से होते हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहले जो पद होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इट मीन्स वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या चीज? द्रव्यमान प्रतिशत, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई विलयन है और उस विलयन में विलेय पदार्थ के कितने भार भागों को हमने विलयन के 100 ग्राम के भार भागों में मिलाया है। यानी कि 100 ग्राम भार, यदि विलयन का टोटल विलयन 100 ग्राम है, सपोज कीजिए कि ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है और इसने एक गिलास विलयन बनाया। क्या किया बाबू? एक गिलास विलयन बनाया और इस एक गिलास विलयन का कुल वजन कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। तो इस 100 ग्राम विलयन में विलेय, यानी इसमें कुछ ना कुछ घुलाया होगा। मान लीजिए कि उसने इसमें नमक को घुलाया है। क्या डाला है? नमक को डाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलयन में कितना नमक है? क्या चीज? 100 ग्राम विलयन में नमक का भार कितना है, इसको निकालने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी विलयन में विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब आइए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे हमको समझ में आएगा कि हाँ
ये जो थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। बने रहिएगा, बेहतरीन टॉपिक्स है, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करने का मैं प्रयास करूंगा आप सभी के बीच, ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे समझिएगा, यहां पे कोई एक लड़का है और वो एक विलेन को बनाता है। क्या करता है? एक विलेन को बनाता है। विलेन को बनाने के लिए उसने विलेन को बनाने के लिए दो ही चीज होते हैं, उसके दो ही घटक होते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था। पहला एक होता है विलेन और दूसरा जो होता है विलायक। क्या होता है? एक होता है विलेन और दूसरा होता है विलायक। उसने जो विलेन मिलाया, उस विलेन की कुल मात्रा कितनी थी? WA। और जो विलायक उसने मिलाया उसकी कुल मात्रा कितनी थी? WB थी। यानी विलेन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए विलेन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं विले प्लस विलायक, विले प्लस विलायक। अरे कहने का मतलब हुआ कि विलेन का कुल वजन उतना ही ना होगा। मान लीजिए हम चीनी पानी का शरबत बनाते हैं तो टोटल विलेन का उतना ही ना मात्रा होगा जितना चीनी का मात्रा होगा, जितना चीनी का वजन होगा और जितना पानी का वजन होगा। सेम कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए कि ये विले है चीनी और ये विलायक है पानी, तो इसका घोल जो होगा उसका कुल वजन विले प्लस विलायक इक्वल होगा, यानी विलेन इज इक्वल टू विले प्लस विलायक। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, विले का वजन कितना है? WA प्लस विलायक का वजन कितना है? WB। और हम यहाँ पे लगा देते हैं ग्राम, यानी विलेन का कुल वजन कितना है? WA प्लस WB ग्राम। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत कहता है कि किसी विलेन में विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलेन के 100 ग्राम भार भाग, मतलब कि कुल में कितना हमारा विलेय उपस्थित है, इसको पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए WA प्लस WB ग्राम में, WB ग्राम में विलेय की मात्रा इज इक्वल टू WA ग्राम। कुल मात्रा कितना है? WA ग्राम। अब ये देखिए, ये तो WA प्लस WB ग्राम, हमें तो 100 ग्राम का निकालना है। तो 100 ग्राम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 ग्राम का मालूम होना चाहिए। तो हम ऐसे 1 ग्राम में विलेय की मात्रा इज इक्वल टू WA बाई WA प्लस WB लिख सकते हैं, WA बाई WB ग्राम। अब समझिएगा, हमें तो 100 ग्राम का निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 100 ग्राम विलेन में विलेय की मात्रा इज इक्वल टू WA बाई WA प्लस WB गुने 100 ग्राम। ठीक है, गुने 100 से जब गुना कर देंगे तो 100 ग्राम का निकल जाएगा। यानी ये सिंपल सा फंडा रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूर्णतः समझ में आया होगा। चलिए, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत को किससे डिनोट करता है? वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू विलेय की मात्रा, यहाँ पे भार भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय का भार बटा कुल विलेय की मात्रा बटा कुल विलेय की मात्रा गुने, और किसी भी चीज को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में बदल जाता है। यानी द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है? किसी विलेन में विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलेन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में विलेय की जो मात्रा है WA है और जो विलायक की मात्रा है वो WB है। तो विलेन इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय प्लस
विलायक, तो विलेय की मात्रा WA प्लस विलायक की मात्रा WB ग्राम। अब हमें WA प्लस WB ग्राम में विलेय की मात्रा कितनी है, हमने कितना विलेय मिलाया, तो WA ग्राम मिलाया। अब हम यहाँ से एक, क्योंकि हमें 100 ग्राम का निकालना है तो हम सबसे पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, तो 1 ग्राम में विलेय की मात्रा इज इक्वल टू WA और कुल से भाग कर देंगे W प्लस WB ग्राम, हमें 1 ग्राम का निकलेगा। और जब 1 ग्राम का मालूम चल गया तो जब 1 ग्राम में हम 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 100 ग्राम के लिए मालूम चल जाएगा। सो 100 ग्राम इज इक्वल टू WA बाई WA प्लस WB ग्राम इंटू 100, यानी हम कह सकते हैं कि वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल टू विलयन में विलेय की मात्रा बटा कुल विलयन की मात्रा गुणे 100%। यहां तक हमारे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सांद्रता के पद को निकालने की विधि में, बने रहिएगा। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता के पद में, जो कि दूसरा विधि हम लोग यूज करते हैं सांद्रता के पद को ज्ञात करने के लिए कि आखिर विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, इस बात को निकालने के लिए। अब ये सबसे पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का यूज कहाँ करते हैं, जैसा कि हम लोग कक्षा 5वीं से लेकर अभी अब तक पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ते जाएंगे कि किसी भी द्रव के लिए लिक्विड के लिए हम लोग आयतन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आयतन के लिए यूज करते हैं। अब समझिएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान तो किसी सॉलिड के लिए, ठोस के लिए यूज होता है, यानी यहां से तात्पर्य ये तो हमारा स्पष्ट है कि इसमें जो कोई ठोस है उसको हम किसी द्रव में घुला हुए हैं। तो जब कोई ठोस किसी द्रव में घुली हुई हो तो उसके सांद्रता के पद को निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अभी एक सबसे, हम लोग चूंकि बिहार से हैं और मुख्यतः बिहार में लू का जब दिन आता है, जब किसी को लू लग जाती है, किसी का बीपी डाउन हो जाता है, तो एक देहाती नुस्खा है जिसका उपयोग किया जाता है। और वो नुस्खा क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाइयों मेरे, जैसे यहां देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी लेते हैं, उस 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी को डालते हैं और थोड़ा सा नमक को डालते हैं, और जैसे ही उसका सेवन करते हैं, नमक और क्या चीज, चीनी, जैसे इसको मिलाते हैं तो हमारा वो एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक, जिसका सेवन हम लोग अपने सेहत को सही, सेहत के संतुलन को बरकरार रखने के लिए करते हैं। तो यहां समझिएगा जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, ये जो नमक है ये ठोस है, क्या है, ठोस है, और जो चीनी है ये भी ठोस है, लेकिन यहां जो पानी है वो द्रव है। क्या है, पानी है। यहां जो पानी का उपयोग विलायक के रूप में मैंने किया वो पानी क्या है, द्रव है। यानी इस स्थिति में कि विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है तो उसको निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग करते हैं। यानी किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हुई हो, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, द्रव्यमान का मतलब होता है वेट और आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है, आयतन का मतलब वॉल्यूम। इन शॉर्ट वी कैन से दैट परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कह सकते हैं हम लोग। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुना में 100, गुना में 100।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग उसको उसी तरीका से निकाल सकते हैं WA+BB लेकर, कोई यहाँ से दिक्कत। तो आज के क्लास में इतना ही हम रहने देते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और एक विशेष अनुरोध मैं आप सभी से करता हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं, मैं उन गरीब तबके के बच्चों के लिए करता हूँ जो रुपए के अभाव में अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। बेसिकली ये मढ़ौरा प्रखंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो बच्चे मढ़ौरा प्रखंड के और वो अपनी पढ़ाई रुपया की कमी की वजह से नहीं पूरी कर पाते हैं, तो मैं उन्हें मुफ्त कोचिंग क्लासेस दूंगा और उनसे मैं किसी भी प्रकार की कीमत नहीं लूंगा। यदि वो पुस्तक को भी खरीदने में असक्षम है तो मैं प्रयास करूंगा कि उनको पुस्तक उपलब्ध कराऊं। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक के शिक्षित होने से नहीं होगा, जब तक सभी शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम एक विकास की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। यानी पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया मुहिम को बेहतरीन तरीके से मैं संचालन करने में आप सभी की मदद चाहता हूं। और ये भी अनुरोध करता हूं कि यदि आपके पास शिक्षा है तो आप जरूरतमंदों को जरूर शिक्षा दीजिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इसमें मुझे सहयोग कीजिए। जो गरीब तबके के लोग हैं और जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते रुपए के अभाव से, उनकी जानकारी यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो उनकी जानकारी आप मेरे दिए हुए नंबर 7739403014 पर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं निखिल सर, वही छपरा वाले, नाम तो सुने ही होंगे।